हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फार्मा डेली। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 2025 करियर गोल्स और करियर प्लान्स के बारे में। अगर आप एक बी फार्म, एम फार्म या फार्म डी ग्रेजुएट हैं या 2025 में ग्रेजुएट होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक फार्माकोविजिलेंस जॉब को कैसे क्रैक करना है इसका पूरा रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं। तो इस रोड मैप के अंदर मैं आपको समझाऊंगी बहुत सारे डिटेल्ड पॉइंट्स जो आपके काम आएंगे एक पर्टिकुलर जॉब कैटेगरी को क्रैक करने के लिए, जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस। और इसके डिफरेंट डेजिग्नेशंस और रोल्स आपको देखने को मिलते होंगे रेगुलरली। आपने देखा होगा कि ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, पेशेंट सेफ्टी एसोसिएट, इस तरह के अलग अलग कंपनीज अलग अलग डेजिग्नेशन और रोल्स यहाँ पर पोस्ट करती हैं लिंक्डइन पे और अपने अपने डिफरेंट जॉब पोर्टल्स के ऊपर। तो यही सारे रोल्स को किस तरीके से एज अ फ्रेशर क्रैक करना है उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप एक रेगुलर विजिटर है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रोड मैप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर फार्माकोविजिलेंस जॉब्स। तो अगर आपको समझना है कैसे आप ये जॉब्स क्रैक कर सकते हैं तो देयर आर 3 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड यही 3 मेन चीज़ें हैं जिन पर अगर आपने फोकस कर लिया आने वाले 6 मंथ्स में, आने वाले 1 ईयर में, तो आप इजीली फार्माकोविजिलेंस का किसी भी टाइप का जॉब क्रैक कर पाएंगे। तो अब तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में डिकोड करते हैं। The first thing is theoretical knowledge that you need to focus on. The second thing is practical knowledge that you must focus on. And third thing is on your HR round preparation. तो पहली चीज़ के साथ बात करते हैं theoretical knowledge, और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इंटरव्यू में आपसे ओरली क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस एक ऐसी फील्ड है जो डिराइव ही फार्माकोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में से हुई है, तो जाहिर सी बात है कि यू हैव टू स्टडी फार्माकोलॉजी एंड नॉट मच इन डिटेल, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जो आपको फार्माकोलॉजी के बारे में पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स आने चाहिए। आपको एडीएमई यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन एंड मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए। आपको बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, हाफ लाइफ, इन सभी चीज़ों के बारे में कोर नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट, देन कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, अलग अलग दवाइयों का क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स आपको आने चाहिए। तो ये कोलॉजी के कुछ ऐसे सिंपल और बेसिक टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी कवर किए, जो मैंने आपको अभी बताए, जो आपसे इंटरव्यू में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग जो आपको थ्योरी में पढ़नी है वो ऑब्वियसली फार्माकोविजिलेंस का बेसिक है, क्योंकि अभी तक भी पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी में हम फार्माकोविजिलेंस एज अ कोर सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे। अब फाइनल सेमेस्टर में जरूर हमारे पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फार्माकोविजिलेंस मिलने लगा है, तो भी विद इन 6 मंथ्स इट इज डिफिकल्ट टू गैदर सब्सटैंशियल नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसलिए जरूरी है कि हम एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग करें फार्माकोविजिलेंस के बारे में और उसमें फार्माकोविजिलेंस के ही ट्रेंड प्रोफेशनल से ट्रेनिंग ले, ताकि हमें बेसिक और एडवांस नॉलेज ऑफ फार्माकोविजिलेंस मिल सके। तो यहाँ पर आपको टेक्निकल स्किल्स भी हैं जो थ्योरेटिकली सीखना पढ़ना ज़रूरी है। आपको बहुत सारे स्टडी मॉड्यूल्स पढ़ना ज़रूरी है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फार्माकोविजिलेंस में जॉब करना चाहते हैं तो यू मस्ट रीड बुक्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस, यू मस्ट रीड रिसर्च पेपर्स एंड रिव्यू आर्टिकल्स ऑन फार्माकोविजिलेंस। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा ऐसा क्या है थ्योरी में मैम जो हम पढ़ लें जिससे हम हमारा इंटरव्यू इजीली निकाल पाएंगे? ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स मुझे हमेशा पूछते हैं और मेरे YouTube वीडियोस के अंदर मोस्टली लिखते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो सिंपल सी बात है गाइस, फार्माकोलॉजी और फार्माकोविजिलेंस बेसिक्स के अलावा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिमाग में क्लिनिकल रिसर्च का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आएंगी कुछ चीज़ें, जैसे कि स्टार्ट हमें ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस से करना है, तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में डॉकिंग कैसे होती है, मॉलिक्यूल सर्च कैसे होता है, उसके बाद R&D और F&D में क्या प्रोसेस होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट आपको पता होना चाहिए। एंड उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लिनिकल रिसर्च दैट यू मस्ट नो टू क्रैक अ फार्माकोविजिलेंस जॉब इजीली एंड स्मूथली, आपको आना चाहिए क्लिनिकल ट्रायल का बेसिक नॉलेज समझ में। लाइक यू मस्ट नो व्हाट इज प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यू मस्ट नो व्हाट आर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल के कितने फेजेस होते हैं, कौन से फेज में कितने पेशेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं, हर चीज़ का लॉजिकल रीज़न आपको पता होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक मैंने यहाँ पर आपको बता दिया
कि थ्योरी में ये पढ़ना है और आपने क्वेश्चंस के आंसर याद कर लिए, दैट विल नॉट वर्क। फार्माकोविजिलेंस इंटरव्यूज या फिर इंडस्ट्री में जाने के लिए किसी भी इंटरव्यू को अगर आपको फेस करना है तो आपसे जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा पहले तो आप उसका जवाब दोगे, फिर उसके बाद वो आपसे उसका एक लॉजिकल रीजन पूछेगा कि ये काम क्यों किया जाता है, ये प्रोसेस इस तरीके से क्यों निभाया जाता है। तो यू हैव टू हैव एन आंसर एंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाई यू आर गिविंग दैट पर्टिकुलर आंसर। तो इस तरीके से आपको थ्योरी पढ़नी है। ऑलराइट, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ। तो आपको लग रहा होगा कि मैम फार्माकोविजिलेंस जॉब्स के अंदर तो हमें सॉफ्टवेयर पे जॉब करना है या फिर हमें कंप्यूटर के अंदर काम करना होता है, तो इसमें कैसे प्रैक्टिकल सीखेंगे? क्योंकि बीइंग अ फार्मा स्टूडेंट नाइवली यू थिंक दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो सिर्फ लैब्स में किया जाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग फार्मेसी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और हम लोग टैबलेट, सिरप्स और सारे के सारे फॉर्मुलेशंस लैब में प्रिपेयर करते हैं, राइट? सो वी थिंक दैट लेबोरेटरी इज इक्वल टू प्रैक्टिकल। लेकिन when we are talking about software jobs, corporate jobs, then we are supposed to learn practical training, software training required for these particular jobs. तो फार्माकोविजिलेंस स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो इस रोड मैप के अंदर बहुत बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ें करना आपके लिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, मतलब फार्माकोविजिलेंस का ही कोई सॉफ्टवेयर चलाना ज़रूर सीखिए। सेकेंड चीज़, पीवी से रिलेटेड टूल्स यानी फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड टूल्स जैसे कि मेट्रा कोडिंग की डिक्शनरी, WHO ड्रग डिक्शनरी, clinicaltrial.gov के जैसे टूल्स आपको चलाना सीखना मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि ये आपको अपनी जॉब में काम आने वाले हैं। और इंडस्ट्री भी ऐसे ही बच्चों को ढूंढ रही है सिलेक्टिवली जो ये सारी टेक्निकल स्किल्स पहले से जानते हैं, पहले से सीख कर आ रहे हैं, राइट? एंड द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आपको टेक्निकल स्किल्स जैसे ICSR केस प्रोसेसिंग आनी चाहिए, देन ट्राइजिंग ऑफ केसेस आना चाहिए, नैरेटिव राइटिंग आनी चाहिए, लेबलिंग, कॉजालिटी असेसमेंट, बेनिफिट रिस्क रेशियो एनालिसिस, सिग्नल डिटेक्शन। इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज की सिर्फ थ्योरेटिकल मीनिंग पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इन सारी टेक्निक्स को और टेक्निकल स्किल्स को आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जब इंटरव्यूअर पूछेगा कि ICSR प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, तब आपको जवाब देना आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है गाइस जब आप एक्चुअली हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करेंगे। एक रियल फार्माकोविजिलेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप खुद से चलाना सीखेंगे कि कैसे ICSR प्रोसेसिंग रियल में की जाती है। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे 2 पॉइंट्स कवर कि हमें थ्योरी में क्या पढ़ना है और हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए क्या तैयारी करनी है। अब हम चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ और हमारे वीडियो के थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है HR राउंड प्रिपरेशन। तो जब भी हम किसी ट्रेनिंग की, टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं तो हमें हमेशा थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या पढ़ना है वो बता दिया जाता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कोई नहीं बताता है। अगर आपको जॉब की तैयारी करनी है, अगर आपको जॉब फोड़ना है और बहुत अच्छा पैकेज लाना है, तो सिर्फ पढ़ाई करने से और तैयारी करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने से और सॉफ्टवेयर स्किल्स की प्रैक्टिस करते रहने से भी काम नहीं चलेगा। आपको एक और चीज़ है जिसका नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। इसके ऊपर आपको वर्क करना जरूरी है। आपको सारा नॉलेज अंदर आता है, आप अंदर से बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप उसको जुबान से बोलकर सामने वाले को बता नहीं पा रहे हो एग्जैक्ट क्लियर लैंग्वेज में कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज है, तो आप इंटरव्यू का जॉब जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इन योर HR राउंड प्रिपरेशन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, सेकेंड थिंग इज दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर रेज्यूमे। ऐसा नहीं चलेगा, आज का वो ज़माना नहीं है, 2024 में है हम और बहुत जल्दी 2025 में चले जाएंगे, राइट? तो ये ज़माना नहीं बचा है कि आपने एक रेज्यूमे बना लिया, अपने दोस्तों से या किसी कॉलेज फैकल्टी से चेक करा लिया और आप वही रेज्यूमे सभी जगह पोस्ट किए जा रहे हैं, वही सेम रेज्यूमे आप हर जॉब में भेजे जा रहे हैं। वो काम नहीं करेगा। ये कीवर्ड्स का ज़माना है, ये ATS स्कोर्स का ज़माना है, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का ज़माना है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक पर्टिकुलर ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाएं। उसका जो ATS स्कोर है वो पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रैक करे और तभी आपका रेज्यूमे HR या फिर कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी, तभी आपको कॉल आएगा, राइट? और अगर आप अपना रेज्यूमे बिना कवर लेटर के भेज देंगे तो शायद वो कॉल भी ना आए।
राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि HR राउंड प्रिपरेशन या फिर HR इंटरव्यू की भी स्किल्स आपको यहाँ पे डेवलप करना ज़रूरी है, जिसकी पहली स्किल मैंने आपको बता दी है, कम्युनिकेशन है। दूसरी स्किल है एक परफेक्ट ATS फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना आपको सीखना है, और साथ ही साथ आपका लिंक्डइन और आपका सोशल मीडिया भी आपको ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है, राइट। सो दीज आर द मेन थिंग्स गाइज। अगर आप इनके ऊपर पकड़ बना लोगे और ये सारी चीज़ों पर वर्क कर लोगे, योर थ्योरी, योर प्रैक्टिकल एंड योर HR राउंड प्रिपरेशन, तो देर आर चांसेस कि आप बहुत ही स्मूथली अपना पहला जॉब क्रैक कर पाओगे, राइट। एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टीज इन क्रैकिंग योर फर्स्ट फार्माकोविजिलेंस जॉब्स, या आपका एम है, डायरेक्ट क्लियर एम है कि आपको फार्माकोविजिलेंस में जॉब करना है एंड यू आर नॉट गेटिंग कि आपको कहाँ से प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप द फार्मा डेली के साथ अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट्स, यू कैन गेट इन टच विथ मी और माई टीम एंड लीव योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल। दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।